हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आईओटी आर्किटेक्चर। आईओटी होता क्या है? आईओटी है हमारा इंटरनेट ऑफ ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे, जितने भी हमारे थिंग्स है, जितने भी हमारे डिवाइसेस है, उनको आपस में क्या करना, किसी नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करवाना। ठीक है, अभी सवाल ये होता है कि वो तो आज भी है ना, आज भी हमारे सारे डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सारे क्या है, एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग कहाँ अलग है? जो आईओटी है हमारा, ठीक है, इसमें आपका जितना जो आर्किटेक्चर आपके नॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उससे थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा। दूसरी बात ये कि जो आईओटी है हमारा, वो किस पे वर्क करता है, आपके रियल टाइम पर। ठीक है, मतलब जैसे ही आपको कहीं से इनपुट मिला, बिल्कुल बिना डिले आपको उसका आउटपुट गेन करना। जो नंबर ऑफ डिवाइसेस है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइसेस की कनेक्टिविटी भी नॉर्मल से ज्यादा होगी। ठीक है, अभी ये जो नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्टेड है, इनका कंटिन्यूस रन करना भी इंपॉर्टेंट होगा इन द केस ऑफ आईओटी। ठीक है, तो आईओटी का बेसिक क्या है, ये मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि आईओटी क्या है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इसका बेसिक ना देखते हुए सीधे हम लोग कहाँ आ जाएंगे, इसके आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं कि जो ये आईओटी है, इसका आर्किटेक्चर क्या बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले आईओटी का स्टेज 1। सबसे पहले स्टेज में यहाँ पर लगा हुआ है आपका सेंसर और एक्चुएटर। तो हम किस पर बात करेंगे यहाँ पर? सेंसर, स्टेज 1 कि आपके सेंसर का काम क्या होगा, है ना। दूसरा एक्चुएटर का काम क्या होगा, और तीसरा हमारे डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी मैंने कहा आईओटी में जो कनेक्टिविटी, हम नंबर ऑफ डिवाइसेस की कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज पर क्या आ जाएगा? डिवाइसेस। अभी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, या जो डिवाइसेस कनेक्ट नहीं है, या फिर आप बोलिए कि हमें वेदर मान लीजिए। ठीक है, ये डिवाइसेस तो क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस है जिसके ऊपर आपका आउटपुट डिस्प्ले हो सकता है। मान लीजिए कोई अलार्म क्लॉक है आपकी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर अलार्म सेट कर रखा है 6 का, ठीक है, तो जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, जब ये क्या करेगा, अलार्म बजेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये डिवाइस इस तरीके से रिएक्ट करेगा। मतलब ये डिवाइसेस क्या है, इन डिवाइसेस को क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। लाइक ये हमारा सबसे, हम सुबह उठे, हमारा अलार्म बजा। ठीक है, अभी अलार्म बजा, अलार्म हमारे किसी और डिवाइस से कनेक्ट है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए गीजर से कनेक्ट है, गीजर हमारा किसी टी मशीन से कनेक्ट है, टी जो हमारा किसी टोस्टर से कनेक्टेड है, टोस्टर जो है हमारा किससे कनेक्टेड है, हमारे डोर से कनेक्टेड है, एसी से कनेक्टेड है। इस तरीके से ये सारे डिवाइसेस, जो नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है स्टेज 1 पर आएंगे, जो आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट रहेंगे। दूसरी चीजें है सेंसर, किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना 6 o'clock, तो आप बोलेंगे 6 o'clock तो ठीक है, हमने अलार्म लगा लिया तो 6 बजे बजना ही बजना है। लेकिन आईओटी कैसे डिफरेंट है, यहाँ पर आईओटी इस तरीके से डिफरेंट है कि हमारा जो अलार्म है ना, ये किसी वेदर सेंसर से भी कनेक्टेड है, किसी वेदर सेंसर से भी कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, अलार्म सेट करा 6 o'clock का, लेकिन हमारे पास ये वॉच जो है ना, ये हमारे वेदर से भी कनेक्टेड है, हमारे ट्रैफिक के रूट से भी कनेक्टेड है। जो क्या करेगा, अगर आपका यहाँ पर कंजक्शन या ट्रैफिक ज्यादा दे रखा है, या फिर हमारा वेदर क्या है, रेन होने वाली है, तो ये अपने एस्टिमेट टाइम से आपको 15 मिनट पहले जगा देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने एक नॉर्मल क्लॉक यूज नहीं कर रखी है। ठीक है, तो ये हमारी स्मार्ट क्लॉक है। जो क्या करा उसने, जो हमने अलार्म 6 को लगाया, उसने डिले देखा और उसने क्या किया, 4:55 को ये अलार्म क्या कर दिया, चालू कर दिया। ठीक है, उसी हिसाब से हमने हमारी एक्टिविटी डिसाइड करी। इस तरीके से ये जो सारे डिवाइसेस है ना, ये हमारे सेंसर से भी कनेक्ट होते हैं। तो स्टेज 1 पर क्या आ गया, हमारे डिवाइसेस और सेंसर। सेंसर से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की। ठीक है, अब ये एक्चुएटर क्या होते हैं, ये मोशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज में, है ना। तो ये जो डिवाइस जो बजा, ये क्या हुआ, एक्चुएटर की हेल्प से मोशन हुआ, है ना। अगर अलार्म बजा है, यहाँ पर हमारा गीजर अगर ऑन हुआ है, तो ये क्या है, हमारा एक मोशन प्रोवाइड किया हमारी एक्टिविटी में। तो वो चीज हमारी क्या होगी, एक्चुएटर, मतलब जो आउटपुट परफॉर्म किया गया।
तो सेंसर, एक्चुएटर और डिवाइसेस ये हमारी फर्स्ट लेयर को कवर करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो आती है हमारी सेकंड लेयर। सेकंड स्टेज हमारी क्या बोलती है? सेकंड स्टेज में लिख रखा है डाटा एक्विजिशन। अब ये डाटा एक्विजिशन क्या होता है? चलिए, सेकंड पॉइंट है डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन सिस्टम क्या करेगा? जो आपका डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है उसका काम होता है आपके जितनी भी एनालॉग इंफॉर्मेशन जो आप गैदर कर रहे हैं ना, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना। चलिए, सेकंड पॉइंट जो आता है हमारा डाटा एक्विजिशन। चलिए, अब डाटा एक्विजिशन में क्या होता है? जो डाटा एक्विजिशन है, ठीक है, हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की वो किस फॉर्म में है? एनालॉग फॉर्म में है, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है हमको? डिजिटल फॉर्म में। तो जो आपका डाटा एक्विजिशन होता है वो क्या होता है? यहाँ पर एक ए टू डी कन्वर्टर के जैसा यूज। इस सिस्टम में क्या होता है? हमारा ए टू डी कन्वर्टर होता है, ठीक है। जो क्या कौन करता है ये काम? हमारा ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो डाटा एक्विजिशन में क्या क्या चीजें होगी? सबसे पहले हम देखते हैं। पहली चीज तो ये कि जो भी एनालॉग फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? हमारे डिजिटल सिस्टम में, है ना। मतलब ये जो पहली इंफॉर्मेशन, पहली चीज जो आती है आपकी डाटा इंफॉर्मेशन में आती है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। डाटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, जहां पर क्या होता है? आपका डाटा कलेक्शन होता है, डाटा हैंडलिंग होता है, और ए टू डी कन्वर्टर। एनर्जी का भी एक फॉर्म जो है, एनर्जी फॉर्म कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। मतलब क्या है? डाटा एक्विजिशन में, डाटा इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हुई हमारी? डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को हैंडल करना, ए टू डी कन्वर्टर होगा, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम में पहली चीज क्या हो गई? हमारा डाटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ए टू डी कन्वर्ट हमने किया किसकी हेल्प से? ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पर? इसी के साथ में, इसी के साथ क्या होता है हमारे? ये जितने भी आपके, मैंने कहा एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक, है ना। तो क्या होगा? अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अभी मैंने कहा कि एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब जो आपके एनालॉग सिग्नल है, जो हमारे एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जो आपने वेदर की इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इसको जो आपका डाटा एक्विजिशन सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अभी आपके नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या क्या होते हैं? हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और फोर्स हो गया, ठीक है। इन सबको किस में कन्वर्ट करना? हमारे वोल्टेज में, करंट में, रेजिस्टेंस में, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या क्या पहले, सबसे पहला काम क्या हुआ हमारा? जितने भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। किसने किया? हमारे डाटा एक्विजिशन सिस्टम में। तो इसका पहला पार्ट क्या हो गया? डाटा कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा इसका, सिग्नल कंडीशनिंग। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो पॉइंट हो जाएगा हमारा सिग्नल कंडीशनिंग। अभी सिग्नल कंडीशनिंग क्या होती है? देखिए, जो भी सिग्नल जो होते हैं हमारे, ठीक है, क्या होते हैं? अगर ट्रांसड्यूसर से होकर गुजरते हैं, सेकंड पॉइंट हमने क्या बोल दिया? सिग्नल सिग्नल कंडीशनिंग, है ना। मतलब जो भी आपके सिग्नल है ट्रांसड्यूसर से होकर गुजरे हैं वो क्या हो जाते हैं? काफी वीक हो जाते हैं। तो इन्हीं सारे सिग्नल को एम्पलीफाई करना, इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एम्पलीफायर की, फिल्टर की, ठीक है, और मॉडिफायर की,
ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस होती है आपकी सिग्नल कंडीशनिंग, जिसमें हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। अगर हमारी एरर है तो उन चीजों को फिल्टर करते हैं और मॉडिफाई करके आगे सेंड करते हैं। तो ये सेकंड प्रोसेस किस में आ गई, हमारे डाटा एक्विजिशन सिस्टम में। ठीक है। थर्ड जो होती है हमारी, देखिए डाटा कन्वर्जन हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है। डाटा प्रोसेस, इसके आगे हम डाटा प्रोसेसिंग करेंगे। इतना करने के बाद तो थर्ड जो हो जाएगी आपकी डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगी, और जो फोर्थ है हमारी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। मतलब आपने जितने भी अलग अलग डायरेक्शन से सिग्नल को लिया है उसको एक लिंक पर क्या करना, सेंड करना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती है, हमारी डाटा एक्विजिशन सिस्टम में। इसके बाद आती है हमारी स्टेज 3, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज 3। स्टेज 3 का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो होता है हमारा एज एनालिटिक्स। क्या होता है हमारा, एज एनालिटिक्स। अभी एज एनालिटिक्स क्या होता है, देखिए इसकी जो स्टेज 4 है ना, क्लाउड एनालिटिक्स हमने सुन रखा होता है, लेकिन हमने क्या नहीं सुन रखा होता है, एज एनालिटिक्स। एज एनालिटिक्स क्या होता है देखते हैं। किसी भी नेटवर्क है ना, जहां हमारे सेंसर फिट हैं, उसके क्लोज एनवायरनमेंट में एक नेटवर्क को क्रिएट करना इज कॉल्ड एज एनालिटिक्स। है ना, क्लाउड तो काफी दूर आएगा, क्लाउड पर इंफॉर्मेशन कहां से गुजरेगी, हमारे एज एनालिटिक्स लेयर के बाद। है ना, मतलब क्या किया है हमने यहाँ पर, हमारा जो बेसिक जहां पर हमारा नेटवर्क स्टेब्लिश है उसके एकदम पास में ही हमने क्या कर दिया है, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रोसेस हो रही है, आपके बिल्कुल सेंसर्स के बिल्कुल पास में जो नेटवर्क अवेलेबल है वहां पर, जहां से आपको डाटा ट्रांसमिट करना और फेच करने में टाइम बहुत कम लगेगा। तो यही चीज होती है हमारी एज एनालिटिक्स। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आता है, मतलब एज के ऊपर है ना, जो हमारे नेटवर्क की एज के ऊपर एक नेटवर्क को क्रिएट करना इज कॉल्ड एज एनालिटिक्स। और जो इसका लास्ट पार्ट आता है वो है हमारा क्या है, क्लाउड एनालिटिक्स। जो क्लाउड कंप्यूटिंग जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत इजी है। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आज की है ना, वो किस पे है, जितने भी हमारे गूगल की इंफॉर्मेशन जहाँ से हम बैकअप ले रखें, वो क्या होती है, हमारे क्लाउड के ऊपर स्टोर होती है ना, वहीं से हम उसको फैच कर रहे हैं। तो फोर्थ स्टेज जो हमारी है क्लाउड है। ठीक है। मतलब डाटा दैट नीड्स मोर इन डेप्थ प्रोसेसिंग, डाटा जो डीपली प्रोसेस करना है, मतलब आपकी एज एनालिटिक्स के बाद जो डाटा है वो जहां पर आपका कलेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा क्लाउड होगा। है ना, ये मतलब आपका डाटा एक यहाँ पर तो है ही आपका डाटा, तो इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन होगा। ठीक है। यहाँ से तो हमने हमारी लोकल इंफॉर्मेशन ली, लेकिन फर्दर आगे प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टोर करने के लिए क्लाउड चाहिए। तो वहां पर क्या करना पड़ता है, डाटा को हमको स्टोर भी तो करना है। ठीक है। यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन रियल टाइम पर वर्क कर रहा है इसलिए जल्दी पैच कर ली, लेकिन जो आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए आपको क्लाउड की जरूरत पड़ेगी स्टोर करने के लिए, तो वो क्या होती है, हमारे क्लाउड के ऊपर स्टोर होती है, जिसको क्लाउड बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया हमारा क्लाउड एनालिटिक्स। तो यही है हमारा आईओटी का आर्किटेक्चर। आगे हम लोग आईओटी लेयर भी देखेंगे, आईओटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।